अब इस तरह के ऑपरेशंस हो गए। एंड देन आगे चलते हैं। फॉर एग्जांपल चलो खैर ये तो हो गया कि हम स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स ले सकते हैं या फिर लास्ट के एलिमेंट्स ले सकते हैं, मतलब रोज निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल हो गया। अब लेट सपोज हमें ना अपने किसी भी कॉलम में हमें क्या निकालना है कि हमारी यूनिक वैल्यूज़ कितनी है। ठीक है, और हमारा टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। इसे टास्क ले लेते हैं, एज अ टास्क हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द यूनिक कैटेगरी। ठीक है, इनसाइड एनी डेटा, इनसाइड एनी कॉलम। तो इस तरह से मुझे निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा पीडी होगा, पीडी डॉट, और इसके लिए एक फंक्शन होता है कैटेगोरिकल। ठीक है, कैटेगोरिकल के अंदर अब हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या दिया, मेरी जो पी क्लास है उसके अंदर कितनी यूनिक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास 1 3 3 1 3 1 इस तरह से हमारे पास आ जाएंगे। तो हमारे पास ये यहाँ पे देखो कैटेगरी कितनी है, 3 कैटेगरी हैं, और तीनों कैटेगरी का टाइप क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है। और 1 2 3 ये 3 कैटेगरीज हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, हम यूनिक कैटेगरीज को निकाल सकते हैं इस फंक्शन का यूज करके। फॉर एग्जांपल मुझे ना दूसरे किसी भी आप कॉलम का निकाल सकते हैं। लेट सपोज मैं एक और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। तो अगर हम इसको दोबारा से देखें, कैटेगोरिकल, और किसके अंदर लेट सपोज मुझे सरवाइव के अंदर देखना है। अगर मुझे सरवाइव के अंदर देखना है तो मैं किस तरह से देखूंगा वही सिंपल df और इसके अंदर कॉलम का नेम। अब मैं जैसे ही इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 0 और 1, और ये दो दो कैटेगरी होंगी, 0 और 1 इंटीजर टाइप की होंगी। अब 0 का मतलब हो गया डेट और 1 का मतलब हो गया सरवाइव। तो ये हमारा डेटा निकल के आ गया, यूनिक वैल्यूज कितनी है। ठीक है अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है। ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम निकाल सकते हैं कि कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, कितनी यूनिक वैल्यूज है। अब इससे तो निकल के आ गया कितनी कैटेगरीज हैं। ठीक है, कितनी यूनिक कैटेगरीज निकल के आई हैं, बट यूनिक नंबर्स कितने या वैल्यूज कितनी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो फॉर एग्जांपल डीएफ, हमारा जो डेटा सेट है उसमें कोई भी हम एक कॉलम का नाम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैटेगरी वो वैल्यूज दिख रही हैं। तो लेट सपोज मैं इसी का ले लेता हूँ। ठीक है, इसको जब मैं इसके अंदर डालता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पर अगर मैंने एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पर तो मुझे पूरा डेटा निकाल के देगा कैबिन के अंदर का। और अगर मुझे यूनिक नंबर्स या वैल्यूज निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यूनिक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी यूनिक वैल्यूज थी, देखो नॉट ए नंबर भी है, C85 C123, तो जितनी भी न्यू वैल्यूज थी, न्यू नंबर्स थे, ठीक है, यूनिक नंबर्स थे, वो मेरे पास निकल के आ गए। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल देता हूँ जैसे मेरे पास अब जैसे हमें पता है कि मेल और फीमेल बस यहाँ पर दो ही कैटेगरी हैं, मतलब दो ही यूनिक हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से निकाल के देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया काफ़ी बड़ा डेटा, और यहाँ पे सिंपल हमें पता पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डॉट यूनिक देखता हूँ तो यहाँ पे देखो मेल और फीमेल, यहाँ पे बस मेरे पास दो ही आ रही हैं, वही ऑब्जेक्ट टाइप, इनका डेटा टाइप भी मेरे पास आ गया। तो इस तरह से हम कोई भी यूनिक नंबर निकाल सकते हैं, कौन कौन सी यूनिक नंबर हमारे डेटा सेट में या किसी भी पर्टिकुलर कॉलम में है। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना मेरा जो डेटा सेट है ठीक है, ये तो कैटेगरिकल नॉन कैटेगरिकल इस तरह से हम डेटा के ऊपर हमने काफ़ी वर्क कर लिया, काफ़ी ऑपरेशंस परफॉर्म करके देख लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम ना एक पर्टिकुलर इसको करते हैं एज को, यानी कुछ न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं, या फिर कुछ कंडीशंस लगा के हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या देखना है कि मुझे वो पीपल निकालने हैं, वो लोग निकालने हैं जिनकी एज 18 प्लस है।
अब उसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, सिंपल है। तो मुझे क्या करना है, मैं एज वाले कॉलम में जाऊंगा, यहाँ पे गया, एज वाले कॉलम में जाऊंगा, ठीक है, गया। अब यहाँ से मेरे पास एज के सारे जितने भी डेटा है वो सब निकल के आ गया, ठीक है, ये डेटा निकल के आ गया। अब एज वाले कॉलम में जाऊंगा, एज वाले कॉलम में जितने भी मेरे 18 से अबव हैं, जो लोग मेरे 18 से अबव हैं, वो मेरे पास निकल के आ जाओ। देखो यहाँ पे मुझे ट्रू ट्रू जितने भी वैल्यू हैं वो सब 18 प्लस हैं, और जितने भी यहाँ पे फॉल्स मिले हैं वो 18 प्लस नहीं है, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे ना वो पूरा डेटा भी निकालना है जो 18 प्लस वाले लोगों का है। अब उसे मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है। अब यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख सकता हूँ कि करंट डेटा इज बिलोंगिंग टू एज ग्रेटर देन 18, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं रेफरेंस के लिए लिखूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, तो कैसे होगा? देखो मुझे 18 प्लस लोग निकालने हैं, तो देखो किस कॉलम में से? एज में से निकला, एज में से 18, ठीक है। यहाँ से मैं किन्हें टारगेट कर रहा हूँ? जो 18 प्लस वाले लोग हैं, ठीक है। अब सिंपल मैंने क्या बोला कि मुझे वो डेटा चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा? बहुत सिंपल है, हमने लास्ट अभी देखा है कि डेटा कैसे निकाल रहे थे हम। तो हमारे डेटा सेट में जितने भी 18 प्लस हैं, अगर वो ट्रू है तो वो मेरे पास निकल के आ जाए। जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखो 22, 38, 26, 35, तो ये सारे 18 प्लस हैं, और मेरी रोज कितनी आ रही हैं? 575 रोज। और अगर हम पहले चेक करें, पहले डेटा सेट में चेक करें, तो हमारी 891 रोज आ रही थी, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया किसी भी चीज़ को टारगेट करने का और उसमें से इंफॉर्मेशन निकालने का। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मुझे ना, अब ये तो 18 प्लस वाले, अब मुझे ना 18 से कम वाले डेटा निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सिंपल है, वही एज को टारगेट किया, लेस देन 18 किया। यहाँ से तो मुझे 18 वाले जितने भी ट्रू फॉल्स निकल के आएंगे, ठीक है। ये सब फॉल्स आ गए, एक दो ट्रू आएंगे, जो भी आएंगे, ठीक है, वो हम देख लेंगे कितने ट्रू आने वाले हैं, और उनमें से उसका क्या करना है, मुझे डेटा निकालना है, ठीक है। जैसे इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास ये डेटा निकल के आया। अब मैं एज देखता हूँ, 2 ईयर, 14, 4, 14, 2, 4, 9, 16, 4। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं। तो ये एक कंडीशन लगा के हम किसी पर्टिकुलर डेटा को टारगेट कर सकते हैं और फैच आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे टारगेट करना है। अब मैंने कैटेगरिकल के ऊपर भी काफ़ी सारे ऑपरेशंस देख लिए, इन्फॉर्मेशन निकाल के देख लिया, ठीक है। अब मैंने न्यूमेरिकल में एज पर देख लिया। चलो एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर कोई अच्छा सा कॉलम दिखे तो एक काम करते हैं, फेयर के ऊपर वर्क करके देख लेते हैं कितने पैसे वाले लोग थे, कितने नहीं, फॉर जॉब। तो हम फेयर वाले कॉलम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी जो है, अभी ऊपर जाके मैंने क्या किया था, डिस्क्राइब करके समरी निकाली थी पूरी डेटा की यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, जो मैंने एवरेज निकाला था ये, तो ये मेरा एवरेज निकल के आया था पूरा की पूरा, ठीक है। अब हम देखते हैं, एवरेज का मतलब कि लगभग लोगों ने इतना तो दिया ही है, इतना फेयर तो दिया ही है, तो एवरेज तो इतना आया सभी का, ठीक है, टोटल किया जब। अब मुझे इसी के ऊपर और ऑपरेशंस करके कुछ निकालने हैं, इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, जो डी एफ है, और मैंने इस वाले कॉलम को टारगेट किया, डी एफ फेयर करूँगा तो इस कॉलम की सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास निकल के आने वाली है, ठीक है। अब मुझे ऐसे डेटा सेट निकालना है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकालनी है जो एवरेज से ज़्यादा हो, जिसने फेयर जो है एवरेज से ज़्यादा दिया हो, ठीक है। तो एवरेज तो मेरा ये था, अब मुझे ये डेटा निकालना है। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये ट्रू फॉल्स के उसमें आ जाएगा कि ट्रू फॉल्स आ जाएगा कि
ट्रू इसका मतलब ये हुआ कि इस लोग यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन्होंने एवरेज से ज़्यादा दिए हैं, यहाँ पर जो व्यक्ति हैं उन्होंने एवरेज से ज़्यादा दिए हैं, और यहाँ पर जो फॉल्स दिखा रहा है उन्होंने एवरेज से कम दिए हैं। तो इस तरह से हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से हमें देखना है कि पर्टिकुलर उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर जो पीपल हैं जिन्होंने फेयर एवरेज से ज़्यादा दिए हैं उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो कैसे निकालूंगा, वही सिंपल, मैं टारगेट करूंगा सबसे पहले फेयर नाम के कॉलम को, ठीक है, और कंडीशन लगाऊंगा कि मेरे एवरेज से ज़्यादा किसके हैं, ठीक है, और इसको रख दूंगा क्योंकि ये सारा कंडीशन किस पे लगा रहा हूँ, मैं अपने डेटा फ्रेम पे। जैसे ही मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी जो सारा का सारा डेटा है वो सारा निकल के आएगा उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने जो फेयर है वो एवरेज से ज़्यादा दिया है। देखो यहाँ पे 71 दिया है, 53 दिया है, 51 दिया है, 35 भी दिया है, 263 भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे हमारे कितने लोग आ गए, 211 रोज आ गई, यानी इतने लोगों ने जो फेयर से ज़्यादा एवरेज जो फेयर है एवरेज से ज़्यादा दिया है, पे किया है, ठीक है। अब मुझे निकालने हैं कि ऐसे लोग निकालने हैं जिन्होंने टिकट फ्री में ली हो, मतलब 0 रुपये में, उन्होंने एक भी रुपया खर्च ना किया हो, ठीक है। ऐसे भी लोग होते हैं, आ जाते हैं कि उन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया हो। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख सकता हूँ फाइंडिंग आउट हु गॉट फ्री टिकट, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो सिंपल है, मेरे डेटा फ्रेम में, और मैं टारगेट करूंगा फेयर को जिन्होंने किराया कितना दिया है, अगर 0 रुपये दिया है, सिंपल है, जिन्होंने 0 दिया है वो उनको मैंने टारगेट किया मेरे फेयर कॉलम के अंदर, ठीक है। और इसको उनकी मुझे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे डेटा सेट में रखना पड़ेगा। तो जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे वो लोग निकल के आएंगे जिन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया है, जो कि फ्री के राइट के लिए, मतलब फ्री में आ गए हैं, फ्री में हमारे टाइटैनिक शिप में आ गए हैं बिना किसी टिकट विकेट लिए, बिना किसी खर्चा किए, ठीक है। तो इतने सारे लोग हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं मुझे इसकी लेंथ देखनी है कितने सारे लोग हैं तो वो भी देख सकता हूँ। कैसे देख सकता हूँ, अगर मैं इसे लेंथ फंक्शन के अंदर रख दूं तो 15 ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक भी रुपया नहीं दिया है, ठीक है, वो फ्री के फ्री घूमने आ गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम काफ़ी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, और भी हम किसी भी कॉलम के ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करके इनकी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मेल फीमेल्स के बारे में देखना है, क्या देखना है कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ फीमेल्स कितने हैं, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। उसको भी टारगेट कर सकते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर जो हमारा कॉलम है, कॉलम का नाम सेक्स जो है, उसमें जितने भी मेल हैं वो मेरे पास आ जाएं। जैसे मैं करता हूँ तो मुझे ये ट्रू फॉल्स यहाँ पे दे दिया इसने एरर क्यों दिया, यहाँ पे मैंने जो कॉलम का नेम है वो गलत कर दिया है, दे दिया ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स यानी जितने भी ट्रू हैं वो सारे मेल हैं और जितने फॉल्स हैं वो फीमेल हैं। अब मुझे इनकी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, सिंपल हो गया, क्योंकि ये सारी कंडीशन मैंने कहाँ पे लगाई है, अपने डेटा सेट के अंदर। सिंपल, जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास सारे मेल्स आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से उसी तरह से अगर मैं इसी डेटा सेट के ऊपर यहाँ पे मैं फीमेल लिख देता हूँ तो मेरे पास सारी फीमेल आ जाएंगी, ये देखो सारी फीमेल आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को निकाल सकते हैं, नॉट एनी इशू, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ, जैसे वैसे तो सारे मैंने कॉलम्स को कवर कर लिया है, बट एक तो अगर बचे हों, जैसे देखो नेम में तो कुछ ऐसा देखना है नहीं, नेम पढ़ के क्या ही करना है, ठीक है। ये सिबलिंग्स वगैरह हो गए, सिंपल, ये इतना इफेक्ट नहीं डालते हैं, है ना।
एज वगैरह पर हमने काफ़ी सारे ऑपरेशन करके देख लिए, इसमें नंबर ऑफ मेल्स फीमेल्स निकाले, पैसेंजर आईडी वगैरह, सर्वाइव कितने हुए, डेथ कितनी हुई, ठीक है, और टिकट में फेयर कितना हुआ, ठीक है, तो केविन की यूनिक वैल्यूज़ वगैरह ये सारी चीज़ निकाल ली है, ठीक है। एम्बैक तो एक कैटेगरिकल वैल्यू है, नो प्रॉब्लम। हमने नया फीचर बनाना सीख लिया, और हमने ये भी सीख लिया कि किस तरह से जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे कॉलम्स होते हैं उनको कंबाइन भी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसके ऊपर वर्क करके देख सकता हूँ कि अगर हमारे जो पी क्लास है यानी पेरेंट क्लास है, या फिर कह सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो क्लासेज हैं, है ना, 1 2 3, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो इस तरह से जैसे ट्रेन्स वगैरह में होता है क्लासेस का सिस्टम कि ये वीआईपी लोगों के लिए जो इतना फेयर पे करेंगे वो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, या एक जो लिमिट में इतना पे करेंगे, जो भी लिमिट होती है, तो वो सेकंड में बैठेंगे, अदर थर्ड में बैठेंगे। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कितने लोग हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल सॉरी, पी क्लास। तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास सारा डेटा निकल के आ जाएगा कि कितने बंदे कौन सा किस क्लास में बैठा है, कौन किस क्लास में बैठा है, ठीक है। और अगर इसे 1 करते हैं तो ये हमने एक कंडीशन दे दी और यहाँ पे ट्रू हो गया, इसका मतलब ये फर्स्ट क्लास में है, ये फर्स्ट क्लास में है, बाकी अदर क्लासेस में है फॉल्स वाले। और अगर हमें उनकी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो सिंपल है, क्योंकि ये वाली कंडीशन कहाँ पे लगाई है, हमने डेटा फ्रेम पे लगाई है। तो डेटा फ्रेम पे जितने भी वैल्यूज़ हैं या जितना भी डेटा है वो हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास निकल के आ गई। और यहाँ पे देखेंगे पी क्लास जितनी भी हैं सारी की सारी 1 है, और टोटल कितने हैं 216 रोज, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर क्लास हमारी निकल के आ गई। अब हम देखेंगे कि कितने ये तो क्लासेस हमने देख ही ली, ठीक है। तो मतलब मोस्टली हमने जितने भी है सारा कवर ही कर चुके हैं, ठीक है। और एक दो अगर बच रहे हों, फॉर एग्जांपल जैसे ये सर्वाइव है, ठीक है, कितने सर्वाइव्ड हुए या फिर कितनी डेथ हो गई, ठीक है। उसके बारे में अगर हमें देखना हो तो हम उसके ऊपर भी देख सकते हैं ऑपरेशन करके कि हमारे डेटा फ्रेम में जो हमारा कॉलम है, कौन सा कॉलम है, सर्वाइव जो कॉलम है, अगर उसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, तो वो हमारा डेटा निकल के आ जाए। तो जितना भी ट्रू है वो सब सर्वाइव का है कि इतने हमारे जिंदा हैं, ठीक है, वो भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन अगर मैं इसको इसका इंफॉर्मेशन निकालना हो तो मैं किस तरह से निकालूंगा, तो मैं इस तरह से इसकी इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर लोग जो हैं ये अभी सर्वाइव कर रहे हैं और ये 340 रोज आ गई, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्वाइव लोगों को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो अगर हमें डेथ निकालने हैं कि कितनी डेथ हुई हैं, तो हम सिंपल है कि 1 की जगह 0 कर देंगे। तो ये निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। और मैं इस 1 की जगह 0 कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा डेटा और निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटा निकल आया, ठीक है। अब अगर हम थोड़ा बहुत और ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखें, हमारा डेटा सेट कहाँ है, तो मोस्टली हम कर चुके हैं। हाँ, अगर हम लेट सपोज हम ये तो हमने सिंगल सिंगल करके देख लिया, सिंगल सिंगल कॉलम्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लिए। अब लेट सपोज मुझे ना एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को एक साथ लेके और उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उन पे कुछ कंडीशन लगा के हमें इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ना ये चेक करना है कि कितनी मेल और फीमेल हैं, मतलब कितनी फीमेल हैं जिन्होंने जो फेयर जो दिया था वो एवरेज से ज़्यादा दिया था। तो हमने क्या किया, इस वाले कॉलम को, सेक्स वाले कॉलम को लिया और हमने फेयर वाले कॉलम को लिया, इन दोनों से इंफॉर्मेशन निकालना स्टार्ट किया। ठीक है। तो हमारा जो एवरेज था वो एक बार देख लेते हैं कितना था। ठीक है, तो ये हमारा एवरेज था। यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हम 2 कॉलम्स को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहले
एक सेक्स कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है कि हमें उन फीमेल्स को लेना है, वो फीमेल को टारगेट करना है जो हमारे डेटा फ्रेम में जो फीमेल हैं, कौन सी हमें फीमेल, हमने की फीमेल को टारगेट किया, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे होगी फीमेल टारगेट एंड, और इसके साथ साथ ये कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, और कौन सी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, और हमें वो कंडीशन चाहिए जिसमें जिन फीमेल्स ने जो फेयर है, हमारा जो फेयर है वो एवरेज से ज़्यादा दिया है, जो एवरेज से ज़्यादा दिया है वो वाली हमें फीमेल चाहिए। अब वो जैसे ही से एग्जीक्यूट करके देखता हूँ देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। जो हमारी ट्रू आया उनका मतलब हुआ कि वो वहाँ पर फीमेल्स हैं और उन्होंने एवरेज से ज़्यादा फेयर दिया है, ठीक है। और उनकी इन्फॉर्मेशन अगर मुझे निकालनी है तो ये सारी कंडीशन कहाँ पे लगाई है, मैंने अपने डेटा फ्रेम के अंदर लगाई है, तो इस तरह से हम उन्हें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी सारी कंडीशन निकल आई कि ये हमारी सारी फीमेल्स हैं और इन्होंने हमारा जो फेयर है वो एवरेज से ऊपर दिया है, ठीक है, 39, 76, 41। तो इस तरह से हम दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को लेकर उन पे वर्क कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन और इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक और तरीका हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे वो मेल्स निकालने हैं, अब इन फीमेल्स की जगह क्या करूँ मैं, फीमेल की जगह मेल कर सकता हूँ मैं, ठीक है, फीमेल की जगह मेल कर सकता हूँ मैं, जिन्होंने एवरेज से ज़्यादा दिया है फेयर, ठीक है, तो वो सारे मेल आ गए मेरे पास, यहाँ पे सब मेल आ गए जिन्होंने फेयर मुझे एवरेज से ज़्यादा दिया है, तो इस तरह से मैं मेल को भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं और भी परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है, मैं उनको भी निकाल सकता हूँ जिन्होंने सबसे ज़्यादा फेयर दिया हो, तो उनको कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे कौन सा कॉलम टारगेट करना है, फेयर कॉलम को टारगेट करना है, ठीक है, और मुझे वो निकालने हैं जिनका जो फेयर है, जिनका जो फेयर है वो कितना है, मैक्स, सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, यानी कि वो लोग निकालने हैं जिनका जो फेयर है वो मेरे डेटा सेट में सबसे ज़्यादा है, तो मैक्स और ये फेयर मेरा कॉलम हो गया। तो इस तरह से मैंने ये मेरी कंडीशन निकाल दी, लगा दी, कहाँ पे कंडीशन लगाई है, ये मेरे डेटा फ्रेम में कंडीशन लगाई है, ठीक है, कहाँ पे कंडीशन लगाई है, ये मेरे डेटा फ्रेम में लगाई है। अगर मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम नहीं लिखूंगा तो मेरे यहाँ ट्रू फॉल्स आएंगे, ठीक है, ये हमें पता है भली भांति। अब आगे मुझे क्या है, उनके नेम्स निकालने हैं, भाई उनके नेम भी तो देखने चाहिए जिन्होंने मैक्स सबसे ज़्यादा फेयर दिया है ना, तो वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास में ही बैठे होंगे, है ना, फर्स्ट क्लास सीट मिली होगी, तो मुझे नेम भी चाहिए उनके। तो ऐसे करके हम सभी के नेम भी निकाल सकते हैं जिन्होंने मैक्सिमम फेयर दिया हो, ठीक है। तो इस तरह से हम, ये कुछ लोग हैं जो 3 हैं जो जिन्होंने 258, 679 और 737 करके अलग अलग क्लासेस में जो भी है ये फेयर दिए हैं, ठीक है, उनके नाम ये निकल के आए हैं मेरे पास, ठीक है। ये तो कॉलम्स नेम है, सॉरी इंडेक्स नेम है, ठीक है, ये हमारे पास लोग निकल के आए हैं ये इस तरह से, ठीक है। ठीक है, बस तो इस क्लास में बस इतना ही है कि हम किसी भी डेटा सेट को लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, और उनको देख सकते हैं, उनको एनालाइज कर सकते हैं कि और भी क्या क्या हम निकाल सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमें डेटा को, कोई भी डेटा को, जहाँ पे भी आपको डेटा मिल जाए वहाँ से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को उठा सकते हैं और निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी जो मैंने डेटा सेट दिया है इस पर और थोड़े से इंफॉर्मेशन निकालने की खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और एक वेबसाइट जो बताई थी मैंने, रेफरेंस basketball.reference.com करके कुछ वेबसाइट थी, तो उससे भी हम प्लेयर से, बहुत सारा प्लेयर जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स हैं, है ना, उनसे भी हम डेटा को निकाल के और उनसे इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ठीक लगी होगी, और ठीक है, तो इस पर आप प्रैक्टिस करिए, ठीक, ओके।